गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जैसे कि हम पिछले क्लास में बताए थे पूंजीवाद के बारे में, यानी उपनिवेशवाद के बारे में, उसमें भी एक टॉपिक आया था कृषि का वाणिज्यीकरण। हम बताए थे कि हम नेक्स्ट क्लास में उसको डील करेंगे। तो आज हम देखते हैं, आज का टॉपिक रहेगा कृषि का वाणिज्यीकरण, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कृषि का वाणिज्यीकरण, कृषि का वाणिज्यीकरण यानी कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। वाणिज्यीकरण का मतलब क्या है? वाणिज्यीकरण का मतलब है कि नकदी फसलों का बढ़ावा देना। तो यहाँ इसकी पहले परिभाषा लिख, यहाँ पे नकदी फसलों का बढ़ावा देना, बढ़ावा देना ही क्या है? कृषि का वाणिज्यीकरण कहलाता है। वाणिज्यीकरण कृषि का वाणिज्यीकरण कहलाता है। किसका? नकदी फसलों का बढ़ावा देना। इससे क्या फायदा था? तो पहले इसको हम पृष्ठभूमि देख लेंगे, लेकिन पहले इसका कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल जैसे चाय, कॉफी, रबर, चाय, कॉफी, रबर, तंबाकू, नील, ये सब कैसा था? एक तरह से नकदी फसल था। कैसा था ये? नकदी फसल। चाय, कॉफी, रबर, तंबाकू, नील। तो नकदी फसलों का बढ़ावा देना ही कृषि का वाणिज्यीकरण कहलाता है। इसमें क्या था? आखिर ये अंग्रेज ये क्यों किए? इसके पीछे का कारण क्या था? तो इसकी पृष्ठभूमि क्या थी? पृष्ठभूमि, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी? इसकी पृष्ठभूमि शुरू होती है कि जब भारत पहले से क्या था, यहाँ पे भारत कृषि प्रधान देश था। कैसा था? कृषि प्रधान देश। पहले से कृषि प्रधान देश था। यहाँ पे जो उत्पादन होता था वो सरप्लस होता था, उत्पादन अत्यधिक होता था। उत्पादन अत्यधिक होता था। भारत कृषि प्रधान देश था, उत्पादन यहाँ पे अधिक होता था। लेकिन जैसे ही जब ब्रिटिश की एंट्री होती है, तो इसमें पहले अंग्रेज क्या करते हैं कि जब ब्रिटेन ने भारत कृषकों पर टैक्स लगा दिया, टैक्स लगा दिया। जैसे अस्थाई बंदोबस्त, मालवाड़ी, रैयतवाड़ी, ये हम पढ़ा चुके हैं। तीनों बंदोबस्त हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो जो ब्रिटेन ने अस्थाई, मालवाड़ी और रैयतवाड़ी बंदोबस्त के तहत, आप लोग लिखते रहिएगा क्योंकि ये कभी पूछ सकता है। बंदोबस्त के तहत जब टैक्स लगा दिया, इसमें क्या प्रावधान था? इसमें एक तो टैक्स की दरें ऊंच थी, काफी टैक्स की दरें ऊंच थी। टैक्स की दरें क्या थी? ऊंच थी, यानी बहुत ज्यादा टैक्स था। यहाँ लगभग देखिए 50%, यहाँ शुरू में 80% तक था, बाद में इसको 50% तक लाया गया, यहाँ 50%। तो जब ये तीनों अस्थाई, मालवाड़ी, रैयतवाड़ी, इससे क्या हुआ कि ये लोग ज्यादा से ज्यादा यानी सख्ती से टैक्स वसूला करते थे। इसमें टैक्स माफी का कोई प्रावधान नहीं था, यानी टैक्स माफी का कोई प्रावधान नहीं था। टैक्स सख्ती से वसूला जाता था। टैक्स सख्ती से वसूला जाता था। यही सोचकर अंग्रेजों ने क्या किया
कि कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया। कृषि का वाणिज्यीकरण का मतलब कि इस चाय का, कॉफी का, रबर का, तंबाकू, नील आदि जो फसल है उसका लोग क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे। तो इससे क्या होगा कि इस फसल को, इसमें और भी फसल है जैसे गन्ना है, चाय, कॉफी, रबर, तंबाकू, नील आदि ये सब है। तो इससे क्या होता था कि अंग्रेज सोचते थे कि इस फसल को बेचकर, किसको, नकदी फसल को बेचकर, और ये क्या करेंगे, हमारे टैक्स भरपाई कर देंगे। तो इसकी जो उत्पादन होगा चाय की, कॉफी की, रबर की, तंबाकू, नील की, इसको हम तुरंत बेचकर क्या कर सकते थे, कृषक इनके टैक्स की भरपाई कर सकते थे। अंग्रेजों का ये सोचना था, इसीलिए इन्होंने नकदी फसलों का बढ़ावा दिया, यानी कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया। लेकिन इसमें कमियां क्या थी, इसमें कमियां क्या थी, इसमें अनेक कमियां थी। कमियां, इसमें कमियां थी कि जो इस फसल का उत्पादन करेगा, यानी इस फसल के उत्पादन में उच्च लागत होगी, यानी इसमें उच्च लागत चाहिए। इसमें कमियां थी कि नकदी फसल उत्पादन में उच्च लागत होती थी, उच्च लागत होती थी। एक तो उच्च लागत होगी, और आप जानते हैं कि ये सब चाय, कॉफी, रबर, तंबाकू, नील, गन्ना, इस सब में क्या होगा, एक तो लागत भी उच्च होगा, इसके बाद सिंचाई की भी व्यवस्था चाहिए। इसमें सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती है। अधिक आवश्यकता होती है किसकी, इस नकदी फसल के उत्पादन में। लेकिन अंग्रेज क्या कर रहे थे, इसमें निवेश कर नहीं रहे थे। लेकिन अंग्रेज इसमें निवेश नहीं कर रहे थे। अंग्रेज निवेश नहीं कर रहे थे, और बोल भी रहे हैं कि उत्पादन करिए, लेकिन निवेश नहीं कर रहे थे। जब निवेश नहीं कर रहे थे तो भारतीय किसान के पास उतना पैसा नहीं था। बड़ा भारतीय कृषक गरीब थे, गरीब थे। वे इसका उत्पादन नहीं कर पा रहे थे, उत्पादन नहीं कर पा रहे थे। जब उत्पादन नहीं कर पा रहे थे और जबरदस्ती इस पे अंग्रेज टैक्स वसूल रहे थे, क्योंकि उनके टैक्स जो छूट है उसका कोई प्रावधान ही नहीं था कि ठीक है हम टैक्स आपको माफ करेंगे, उसका कोई प्रावधान नहीं था। हमको चाहिए तो चाहिए, चाहे उत्पादन हो या ना हो। अंग्रेजों की ये नीति थी कि टैक्स सख्ती से वसूला जाए, यानी सख्ती से वसूला जाए। और एक बार ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा है, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा है कि सर्सन रीजन में दिया था कि क्या टैक्स माफी का प्रावधान था, तो नहीं, अंग्रेजों में टैक्स माफी का कोई प्रावधान नहीं था, बल्कि सख्ती से और वसूला जा रहा था। तो यहाँ पे नकदी फसलों के उत्पादन में उच्च लागत होती थी, सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती है, लेकिन अंग्रेज इसमें निवेश कर नहीं रहे थे, और भारतीय कृषक गरीब थे, वो इसका उत्पादन कर नहीं पा रहे थे। तो इससे लोग क्या हुआ कि जो भारतीय कृषक लोग हैं वो कृषि कार्य छोड़ दिए। जब भारतीय कृषक लोग कृषि कार्य छोड़ दिए और ये किसमें मजदूर बन गए। जैसे मान लीजिए कि जो इनकी जमीनें थी, सपोज करिए कि इनके पास पैसा नहीं है, तो इनकी जमीनें को लेकर अंग्रेज जमींदार को देते थे, और जब जमींदार को देते थे तो ये लोग क्या बन जाते थे, मजदूर, और खुद अपने ही खेत में ये मजदूर बनकर कार्य करते थे। तो ये जो भारतीय कृषक लोग हैं वो मजदूर बनते गए। तो इसका हम परिणाम देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या हुआ। इसका रिजल्ट, ये तो पृष्ठभूमि थी, इसके बाद ये कमियां थी, अब इसका रिजल्ट देखते हैं। इसका रिजल्ट क्या हुआ, परिणाम, तो इसके सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम रहे। पहले हम देखते हैं नकारात्मक परिणाम।
नकारात्मक परिणाम। इसमें क्या था नकारात्मक परिणाम में कि हम आपको पहले बताए लोगों के पास पैसा था नहीं, भारतीय कृषक गरीब थे तो निवेश कर नहीं पा रहे थे, तो इससे क्या हुआ, गरीबी बढ़ी। गरीबी बढ़ी। जब गरीबी बढ़ी, आप ही खुद अपने से दिमाग लगा सकते हैं कि गरीबी बढ़ेगी। जब गरीबी बढ़ेगी असमानता बढ़ेगी। गरीबी बढ़ी, असमानता बढ़ी। जब गरीबी बढ़ेगी, असमानता बढ़ेगी, इसका मतलब भुखमरी बढ़ेगी। भुखमरी बढ़ेगी। अब वो बढ़ेगी, यहाँ कृषक मजदूर बन गए। कृषक मजदूर बन गए। आपको पहले बताया कैसे बन गए, क्योंकि इनके पास पैसा था नहीं और इनके जमीनों को जबरदस्ती अंग्रेज छीन कर किसको दे रहे थे, जमींदार को दे रहे थे। तो एक तो गरीबी बढ़ी, असमानता बढ़ी समाज में, भुखमरी बढ़ी, कृषक मजदूर बन गए। जब कृषक मजदूर बन गए तो जो भारतीय कृषि में उपज क्या हुआ, उपज कम हो गया। क्या हुआ, उपज कम हो गया, क्योंकि नकदी फसलों का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन होने लगा। जब नकदी फसलों का ज्यादा से ज्यादा उत्पादन होने लगा तो इसमें क्या हुआ, खाद्यान्न फसलों की उत्पादन ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। और एक तो और कृषक जो है मजदूर बनने गए तो फिर खेती कौन करेगा, उससे भी लागत, उससे भी उत्पादन कम हो गया। और यहाँ एक तरह से खाद्यान्न जो फसल है उसका उत्पादन भी कम हो गया। तो कृषक मजदूर बन गए, गरीबी बढ़ी, असमानता बढ़ी, भुखमरी बढ़ी, कृषक मजदूर बन गए। समाज में उच्च वर्ग और नीच वर्ग का विकास हुआ। एक तरह से समाज में उच्च वर्ग और नीच वर्ग का विकास हुआ। इससे ज्यादा फायदा किसको मिला, हम आपको शुरू में यहाँ बताए थे कि अंग्रेज किसको दे रहे हैं जमीन छीनकर, जमींदार को। तो इसमें किसको फायदा मिला, इसमें ज्यादा फायदा किसको मिला, पूंजीपति को। ज्यादा फायदा पूंजीपति को मिला, इसमें ज्यादा फायदा पूंजीपति को मिला। इसके बाद क्या हुआ, एक तरह से ददनी प्रथा, ददनी प्रथा, ददनी प्रथा और तीन कठिया प्रणाली का विकास हुआ। तीन कठिया प्रणाली, तीन कठिया प्रणाली का विकास हुआ। तीन कठिया प्रणाली यानी 20 भाग में 3 भाग आपको क्या करना है, यानी 20 कट्ठे में 3 कट्ठे आपको किसकी खेती करनी है, नील की खेती करनी है। वही थी, क्या थी, तीन कठिया प्रणाली विकसित थी। तो ददनी प्रथा, ये अंग्रेज मतलब किसानों को पहले ही पैसा दे दिया जाता था कि आप जो भी उत्पादन करेंगे वो अंग्रेज को ही बेचेंगे। तो ये थे ददनी प्रथा, तीन कठिया प्रणाली कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पे आपको नील की खेती करनी थी, उसी को बोलते हैं तीन कठिया प्रणाली। तो इससे क्या हुआ, किसान लोग जब मजदूर बनने लगे तो इससे भारतीय कृषि में जो उपज थी यानी खाद्यान्न फसलों की कम होने लगी। तो इससे किसानों का शोषण प्रारंभ हुआ, किसानों का शोषण हुआ, किसानों का शोषण होने लगा। जब किसानों का शोषण होने लगा तो इसी पर एक दीनबंधु मित्र की एक किताब आती है, नील दर्पण। इसी पर दीनबंधु मित्र की किताब आती है, इसी पर दीनबंधु मित्र की किताब क्या आती है, नील दर्पण। नील दर्पण, इसमें क्या किया गया है कि जो यही किसान है, किसान की दशा का उजागर किया गया है। तो यही किसान है, किसान की दशा का उजागर किया गया है किसमें, इसी नील दर्पण में। नील दर्पण किसकी किताब है, दीनबंधु मित्र की किताब है। इसी को क्या किया गया, 1876 में ड्रामेटिक परफॉर्मेंस कंट्रोल एक्ट के तहत इसको प्रतिबंधित कर दिया गया है। किसको, दीनबंधु मित्र की जो किताब है नील दर्पण को, किसके तहत, ड्रामेटिक परफॉर्मेंस कंट्रोल एक्ट के तहत इसको बंद कर दिया गया। कब, 1876 में। इसी दीनबंधु मित्र की ये किताब है। ये तो इसके नकारात्मक रिजल्ट थे। अब इसके सकारात्मक रिजल्ट क्या थे,
पॉजिटिव रिजल्ट, सकारात्मक, उसमें क्या हुआ, सकारात्मक रिजल्ट में सकारात्मक रिजल्ट यानी सकारात्मक परिणाम, सकारात्मक परिणाम में क्या हुआ कि भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की अर्थव्यवस्था से जुड़ी, भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की अर्थव्यवस्था से जुड़ी, भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की अर्थव्यवस्था से जुड़ी। कैसे जुड़ी? क्योंकि जब नकदी फसलों का जो व्यापार होता था वो काफी दूर दूर तक होता था, तो इससे क्या हुआ कि ये लोग बाहर भी जाकर अनेक लोगों के कांटेक्ट में आने लगे। जब अनेक विश्व के अन्य देशों के कांटेक्ट में आने लगे, इससे क्या हुआ कि भारतीय व्यवस्था जो है वो विश्व से जुड़ी, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व के अर्थव्यवस्था से जुड़ी। इससे मुद्रा का चलन स्टार्ट हुआ। मुद्रा का चलन शुरू हुआ। मुद्रा का चलन शुरू हुआ। इसमें ये सकारात्मक रिजल्ट रहे, ये सकारात्मक रिजल्ट, ये रहा नकारात्मक रिजल्ट किसका? कृषि का, वाणिज्यीकरण का। तो ये था जो एक टॉपिक आया था कृषि का वाणिज्यीकरण, जब हम औद्योगिक पूंजीवाद देख रहे थे, उसी का ये इतना डिटेल था। तो हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे कि पूंजीवाद को इसमें देखेंगे, उपनिवेशवाद देख लिए, वाणिज्यीकरण देख लिए, अब देखेंगे धन निष्कासन के सिद्धांत को, यानी जो ड्रेन वेल थ्योरी है, हम उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हम चाहेंगे कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हम नेक्स्ट क्लास में आपको मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।